लास्ट की क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया, डेफिनेशन देख ली, इटियोलॉजी देख लिया, पैथोजेनेसिस देख ली निमोनिया की, कि जो कि कॉमन है ना। अब अपने को देखना है क्या, क्लासिफिकेशन, है ना, कि निमोनिया को कितने बेसिक हिस्सों में डिवाइड किया है। तो अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करो तो इसको 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। कितने में? 3 हिस्सों में इसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, पहला तो है किसके बेस पे, अकॉर्डिंग एनाटॉमिक रीजन। किसके बेस पे? एनाटॉमिक रीजन। ठीक, तो लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन। एनाटॉमिक रीजन मतलब समझ रहे हो, मतलब उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। किसके बेस पे? उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। क्योंकि लंग्स के स्ट्रक्चर को देखो तुमको, उसमें लोब है ना, राइट लंग के पास 3 लोब है, अपर मिडिल एंड लोअर। लेफ्ट लंग के पास 2 लोब है, अपर लोब एंड लोअर लोब, है ना। देन साथ में उसके स्ट्रक्चर में और जाओ तो और क्या मिलेगा तुमको, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, है ना। ये क्या है, उसके एनाटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो उसके बेस पे अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन। ठीक, क्योंकि इसको भी फिर इसने सब क्लासिफाई भी किया है। ठीक, दूसरा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सेटिंग, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सेटिंग। ठीक, इसमें तुम लोग को अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सेटिंग, क्लिनिकल मतलब समझते हो, जैसे कि एक वर्ड से समझो क्लिनिकल पोस्टिंग, मतलब तुम लोग कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल वगैरह जाते हो ना, है ना। तो क्लिनिकल पोस्टिंग के साथ तुम लोग कहाँ, जो हॉस्पिटल रहते हैं, मेडिकल कॉलेज हो गया अपना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, यहाँ क्या लगती है, पोस्टिंग लगती है ना। तो जो निमोनिया कॉज हो रहा है, जो निमोनिया कॉज हो रहा है बैक्टीरिया की वजह से, तो ये क्या है, एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो गया, कम्युनिटी एक्वायर्ड हो गया। क्योंकि इसके क्लिनिकल के लिए अपन सीएससी पीएससी भी जाते हैं, है ना। वो क्या, एक कम्युनिटी पोस्टिंग जिसको अपन बोलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिटी पोस्टिंग। अब वहां पे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ एरिया है, कम्युनिटी वाले एरिया, कम्युनिटी क्योंकि है बनी बात, भीड़ भाड़ होगी, तो वहां पे भी जो बैक्टीरिया इंटर कर सकता है और कॉज कर सकता है क्या, निमोनिया। तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सेटिंग। ठीक, एंड जो तीसरा इसको क्लासिफाई किया गया किसके बेस पे, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के बेस पे। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस जानते हो, इसमें तुमको क्या मिल जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सब इसकी इसके इटियोलॉजी के बेस पे इसको क्लासिफाई किया है। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन, अब इसका क्या है, इसको सब क्लासिफिकेशन इसका देखो, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन इसको इसने 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। पहला क्या है, लोबार निमोनिया। क्या, लोबार निमोनिया। ठीक, लोबार निमोनिया मतलब ये कहां हो रहा है, एक लोब, पूरा अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर लोब, है ना। तो सबसे कॉमन इसमें जो होता है वो कहां मिलता है अपने को, लोअर लोब में देखने मिलता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा दूसरा मिलेगा अपने को लोबुलर निमोनिया, लोबुलर निमोनिया। ठीक, लोबुलर निमोनिया ऑल्सो नोन एज ब्रोंकियो निमोनिया। क्या बोलते हैं अपन इसको, ब्रोंको निमोनिया, ब्रोंको निमोनिया। ब्रोंको निमोनिया क्यों, क्योंकि ये कहां देख, लोबुलर, अब एक पर्टिकुलर पार्ट पे जा रहा है, कहां जा रहा है, एक पर्टिकुलर पार्ट पे जा रहा है। ब्रोंको मतलब ब्रोंक्यूल्स, ये कहां किसका इन्वॉल्वमेंट है, अब ये ब्रोंक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट है। देन जो इसी में है तीसरा कौन सा, इंटरस्टिशियल निमोनिया। क्या, इंटरस्टिशियल टीशियल निमोनिया, मतलब जो अपनी निमोसाइट टाइप, निमोसाइट सेल है, कौन सी, निमोसाइट सेल और कैपिलरीज के बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में जो निमोनिया कॉज हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल
निमोनिया, क्योंकि उसकी वजह से एल्वियोलाई में भी क्या दिखती है, कॉम्प्लिकेशन देखने मिलते हैं, चेंजेस देखने मिलती है। ठीक, तो ये किसके बेस पे था, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन। कितने, 3, लोबार निमोनिया, लोबुलर निमोनिया ऑल्सो नोन एज ब्रोंको निमोनिया, ठीक, एंड इंटरस्टिशियल निमोनिया। ठीक, देन अगला आता है कौन सा, क्लिनिकल सीडिंग के बेस पे। किसके बेस पे, क्लिनिकल सीडिंग के बेस पे। क्लिनिकल सेटिंग के बेस पे देखोगे तो ये भी कितने हैं, 3। कौन कौन से, एक तो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कौन सा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कौन सा निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड, मतलब एक कम्युनिटी वाले एरिया में जो अपने को देखने मिलेगा। दूसरा क्या है, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, क्या, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, मतलब हेल्थ केयर, जो अपन हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी एरिया पे जाके, है ना, या तो दूसरा हेल्थ केयर में क्या आ जाएगा अपना, हॉस्पिटल, हेल्थ केयर अपने को कहां मिलती है, हॉस्पिटल में मिलेगी, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड, इसको बोल सकता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, है ना। और जो तीसरा है वेंटिलेटर निमोनिया, कौन सा, वेंटिलेटर निमोनिया, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, जो बंदा है बहुत टाइम से हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है और किस पे है, वेंटिलेटर पे है, किस पे है, वेंटिलेटर पे है, तो बनी बात है बैक्टीरिया वायरस आराम से अंदर जा सकता है और कॉज कर सकता है क्या, निमोनिया। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सिटिंग के बेस पे कितने, 3। कौन कौन सा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया और वेंटिलेटर निमोनिया। एंड तीसरा आता है कौन सा, अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस के बेस पे इसको भी 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। ठीक, पहला कौन सा है, बैक्टीरियल निमोनिया, ठीक, दूसरा वायरल निमोनिया, कौन सा, वायरल निमोनिया, और चौथा कौन सा है, लास्ट, तीसरा सॉरी, अदर इटियोलॉजिकल निमोनिया, अदर इटियोलॉजिकल निमोनिया के बेसिस पे, या अदर इटियोलॉजीज, कहां सेकेंड, बैक्टीरियल निमोनिया, रुक जाओ इसको इस तरीके से लिख लो थोड़ा सा, तो करनी है। पहला कौन सा था, बैक्टीरियल निमोनिया, दूसरा वायरल निमोनिया, और अदर्स इटियोलॉजी के बेस पे। ठीक है, तो यहां पे जो निमोनिया है इसको कितने हिस्सों में क्लासिफाई किया इसने, 3 हिस्सों में। ठीक, इसका क्लासिफिकेशन के बेस पे कितने क्लासिफिकेशन इसके बेस, मेन 3, कौन कौन सा, एक्वायर्ड एनाटॉमिक रीजन के बेस पे, है ना, देन दूसरा अकॉर्डिंग क्लिनिकल सेटिंग के बेस पे, और अकॉर्डिंग इटियोलॉजिकल एंड पैथोजेनेसिस के बेस पे। अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन के बेस पे लोबार निमोनिया, लोबुलर निमोनिया ऑल्सो नोन एज ब्रोंको निमोनिया, और तीसरा क्या है, इंटरस्टिशियल निमोनिया। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सेटिंग के बेस पे 3, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटर निमोनिया। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल एंड पैथोजेनेसिस के बेस पे कौन कौन सा, बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया और अदर इटियोलॉजिकल निमोनिया। कोई कंफ्यूजन यहां तक क्लियर है, चलो अब इसमें थोड़ा सा कॉमन क्या क्या है देखो, जस्ट समझो। इटियोलॉजी में अपन ने देखा था, है ना, कि इटियोलॉजी ही मेन कॉज कर रहा था, क्योंकि पैथोजेनेसिस में क्या था, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब इटियोलॉजी की वजह से ही निमोनिया कॉज हो रहा था। तो बनी बात है बैक्टीरिया, मतलब ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो सब में कॉमन है, पहली चीज। बस अपन ने इसको क्या किया, क्लासिफाई किया अदर टाइप से, पर ये जो है एक दूसरे को साथ में लेकर चलने वाले हैं। कैसा, ये इनको साथ में लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हुआ है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहां हुआ है, या तो कम्युनिटी एरिया पे हुआ है, या तो
हेल्थ केयर हॉस्पिटल वगैरह में हुआ है, या तो वेंटिलेटर के बेस पे हुआ है। तो या तो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, जो कि कॉज कर सकता है कहा, या तो लोबार निमोनिया में, मतलब एक लोब पे पर्टिकुलर, ठीक, या तो ब्रोंको निमोनिया, है ना, मतलब कहा ब्रोंकियोज वाले जो अपने को इसमें पैचेस मिलेंगे वो नोडुलर पैचेस, कुछ कुछ पैचेस देखने मिलेंगे, जो उसका ग्रोथ है वो 3 to 4 सेंटीमीटर अराउंड उसका डायमीटर होता है। पर यहाँ पे पूरा का पूरा एक लोब का इन्वॉल्वमेंट होगा, पर यहाँ पे पूरा का पूरा लोब का इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला, वो कुछ 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 पैचेस में अपने को देखने मिलेंगे। अभी अपन आगे जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, ठीक। देन फिर क्या है, इंटरस्टिशियल निमोनिया, बनी बात है, ये एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में, क्योंकि बनी बात अगर वहां पे भी चीज डेवलप हो रही है तो तुम्हारे एल्वियोलाई को भी इफेक्ट करेगी, है ना, वहां पे भी ग्रोथ होगा, वहां भी मैक्रोफेजेस वगैरह देखने मिलेंगे। तो ये चीज, तो यहाँ पे जो अपन ने क्लासीफाई किसके बेस पे किया है, एनाटॉमिक रीजन के बेस पे, क्लिनिकल सीडिंग के बेस पे और बैक्टीरिया के बेस पे। तो यहाँ पे जो ये है, ये वाला फैक्टर है, ये पहली चीज इसको पूरा कवर अप कर रहा है। दूसरी क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस अपने कहाँ मिलेंगे, एक तो कम्युनिटी एरिया में मिलेंगे, एक तो अपने को हॉस्पिटल सेंटर्स में मिलेंगे, और अपने को वेंटिलेटर, मतलब बहुत समय से बंदा अगर वेंटी पे है, वेंटिलेटर पे है ना, सांस लेने तकलीफ हो रही है, अपन ने उसको क्या किया है, वेंटिलेटर पे डाल दिया, तो बनी बात उसकी उसका जो फेरिंग्स है वो तो ऑल टाइम खुला हुआ है, बैक्टीरिया आराम से इंटर कर सकता है लंग्स पे, तो कॉज हो सकता है, ठीक। तो ये वाला फैक्टर इसको साथ लेकर चल रहा है। और ये चीज अब किस पार्ट पे डेवलप हो रही है लंग्स के, वो तुमको कौन बताएगा, एनाटॉमिक रीजन के बेस पे। तो लोबार निमोनिया हो गया मतलब एक पूरा का पूरा लोब, लोबुलर निमोनिया हो गया मतलब एक तुम्हारा ब्रोंकियोल्स का इन्वॉल्वमेंट है ना, लोबुलर मतलब एक जो उसके पार्ट है। फिर एक हो गया इंटरस्टिशियल निमोनिया, मतलब जहां पे एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच का गैप। तो याद रखना ये एक दूसरे को साथ लेकर इनका अलग से क्लासिफिकेशन। अगर तुम यहाँ पे लोबार निमोनिया पढ़ने जा रहे हो तो मतलब मिलेगा क्या, बैक्टीरिया, जो कि अपने को कम्युनिटी कार्ड में भी मिल सकता है, हेल्थ केयर सेंटर्स में भी मिल सकता है, और वेंटिलेटर में भी मिल सकता है अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो ये अपन ने क्लासिफाई किया है कि इसको इस तरीके से क्लासिफाई कर दिया, पर ये इनको साथ में लेके चलने वाली चीज। अगर अपन लोबार निमोनिया पढ़ेंगे तो बड़ी बात है, बैक्टीरिया मिला होगा, और बैक्टीरिया अपने को कहाँ मिला है, या तो कम्युनिटी कार्ड में मिला होगा, या तो हेल्थ केयर सेंटर में मिला होगा, या तो वेंटिलेटर में मिला होगा, है ना। जिसकी वजह से अब वो बैक्टीरिया ग्रोथ कहाँ कर रहा है और क्या क्या चेंजेस दे रहा है, तो उसके चेंजेस के बेस पे वो एक लोब में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो अपन ने उसको बोल दिया क्या, लोबार निमोनिया। वो अगर ब्रोंकियोल्स में इसकी ग्रोथ हो रही है, एल्वियोलाई का भी इन्वॉल्वमेंट है, और साथ में ब्रोंकियोल्स अलग 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 जगह पे हो रहा है, ठीक। तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, क्योंकि जो ब्रोंकियो देखो जो लोबुलर निमोनिया है, ठीक है, एक ही लंग्स लेना, एक साइड पे लोबुलर निमोनिया और एक साइड पे लोबार निमोनिया, ठीक। तो यहाँ पे इसका एक ये इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया अपन ने, ठीक है, एक ये सॉरी एक ये, ठीक, 3 हिस्से में डिवाइड हो गया, अपर मिडिल एंड लोअर, और ये अपर एंड लोअर लो, ठीक। तो एक साइड पे क्या, लोबार निमोनिया, ठीक, और एक साइड पे लोबुलर निमोनिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लोबार निमोनिया है, लोबार निमोनिया में जो निमोनिया डेवलप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अपने को एक पूरा लोब का इन्वॉल्वमेंट देखने मिलेगा, जिसको अपन ने क्या बोला, लोबार निमोनिया, ठीक है। पर जो लोबुलर निमोनिया है ये अपने को ऐसे देखने मिलेगा। क्या इसमें पूरा पूरा लोब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पूरा पूरा लोब का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बनी बात है, ब्रोंकियोल्स में दिक्कत हो रही है, और ब्रोंकियोल्स के साथ जो उसकी डेब्रीज है, जो वेस्ट है वो अपने को, तो ये जो स्ट्रक्चर तुमको देखने मिल रहा है, जो ग्रोथ देखने मिल रही है बैक्टीरिया की, ये अपने को 3 to 4 सेंटीमीटर डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा, 3 to 4 सेंटीमीटर राउंड डायमीटर होगा, और जो कि इसके स्ट्रक्चर के बेस पे, बनी बात स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो अपन इसको बोल दिया लोबार निमोनिया, लोबुलर निमोनिया। और इंटरस्टिशियल निमोनिया में कहाँ हो रहा है वो चीज, कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में। तो ये क्या है, कॉमन थिंग है, तो इसमें याद करने वाली कोई भी चीज नहीं है, आपको मेन याद रखना है क्या, अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिक रीजन में 3, कौन कौन सा, लोबार निमोनिया, लोबुलर या ब्रोंको निमोनिया, इंटरस्टिशियल निमोनिया, अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल सेटिंग की बेस पे
कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, हेल्थ केयर एसोसिएटेड निमोनिया और वेंटिलेटर निमोनिया। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल प्रोसीजर्स के बेस पे बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया एंड अदर्स इटियोलॉजी। ठीक, ये था इसका बेसिक, जो कि ये हुआ, ये मिला, कहां मिला, कहां हुआ, है ना। बैक्टीरिया मिला अपने को, ये बैक्टीरिया अपने को कहां मिला, ये बता रहा है ये क्लिनिकल सेटिंग, और किस पार्ट पे अफेक्ट कर रहा है वो एनाटॉमिक रीजन बता रहा है। ठीक, तो इसको यहां से उठाना है, यहां पे रखना और यहां पे लाके छोड़ देना, तो तुम्हारा जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन? ठीक, क्लासिफिकेशन तक चीज क्लियर है। अब अपने को पढ़ना क्या, इसका पहला टाइप है ना, अकॉर्डिंग टू किसके बेस पे, एनाटॉमिक रीजन के बेस पे, जिसपे अपने को मिलेगा क्या, कम्युनिटी एक्वायर्ड, है ना, कम्युनिटी एक्वायर्ड। और इटियोलॉजी में क्या था, बैक्टीरिया। एनाटॉमिक बेस में क्या था, एनाटॉमिक बेस में लोबार, है ना, क्लिनिकल सेटिंग के बेस पे कम्युनिटी, और इटियोलॉजी के बेस पे बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया इंटर हुआ कम्युनिटी एक्वायर्ड में और कॉज कहां कर रहा है, लोबार वाले पोर्शन पे, तो अपन ने बोला उसको लोबार निमोनिया। ठीक है, देखो लोबार निमोनिया। ठीक, अब लोबार निमोनिया है क्या, इस पे लिख सकते हो, इट इज अ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ लोब, होल लोब, इवन टू लोब्स ऑफ वन और बोथ द लंग्स। ठीक, मतलब ये क्या बोला कि ये एक क्या है, एक्यूट एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये ट्रेकिया और ये, ठीक है, जिसमें एक पूरा का पूरा लोब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हाँ, एक लोब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और फिर क्या बोला इसने, होल लोब, लोब एंड होल लोब, मतलब पूरे लोब, एक सिंगल लोब। ठीक, और अगर ये और ज्यादा स्प्रेड हो गया तो ये पूरा पूरा लोब, और क्या बोला, इवन टू लोब्स, और दो लोब्स का भी इन्वॉल्व हो सकता है, मतलब अपर लोब, मिडिल लोब जो है उसके एसोसिएट करने वाले लोग वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक, और साथ में ये चीज जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि स्प्रेड भी होता है, याद करो इसके इटियोलॉजी में डायरेक्ट स्प्रेड पढ़ा था, है ना, और हिमेटोजेनस स्प्रेड पढ़ा। तो हिमेटोजेनस स्प्रेड में क्या हो रहा था कि अगर फोकस जो है वो किसी दूसरे पार्ट में है ना, इंटेस्टाइन में मान लो, तो वो स्प्रेड होकर कहां जाएगा, तुम्हारे लंग्स में, और कॉज कर सकता है। पर यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब एक से दूसरे में चीज हो रही है, तो एक लोब से दूसरे चीज में डायरेक्ट हो रही है, साथ में एक लंग से दूसरे लंग का भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्या, ये लोबार निमोनिया में इंट्रोडक्शन पे लिख सकते हो। देन इटियोलॉजी भी देखोगे तो इटियोलॉजी में क्या अपन ने देखा, बनी बात है, माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोबियल एजेंट क्या है, वही तुम्हारा बैक्टीरिया, वायरस, ये सब क्या है, माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, जिसमें से कुछ मिलेंगे, न्यूमोकोकल निमोनिया, क्या, न्यूमोकोकल निमोनिया, जो कि 90% ऑफ ऑल लोबार निमोनिया कॉज्ड बाय स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। क्या, जो तुम्हारा निमोनिया कॉज करने का 90% कॉज है वो कौन सा बैक्टीरिया है, न्यूमोकोकस निमोनाई, न्यूमोकोकस निमोनाई, सॉरी, स्टेप्टोकोकस निमोनाई, स्टेप्टोकोकस निमोनाई, ये 90% केसेस में कॉज करता है क्या, निमोनिया। ठीक है, जो कि क्या है, एक न्यूमोकोकल निमोनिया है, क्या, न्यूमोकोकल निमोनिया, जो कि 90% केसेस में कौन सा बैक्टीरिया अपने को मिल रहा है, स्टेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक, चलो, जो कि मेजोरिटी ऑफ केस इन कम्युनिटी एक्वायर्ड इंफेक्शन, आगे ना चीज, मेजोरिटी केसेस, मतलब अपने को ये ज्यादा कहां देखने मिलेगा,
कम्युनिटी एरिया पे, जो कि अपन ने इसको किधर पे, किस क्लासिफिकेशन में देखा था, क्लिनिकल सेटिंग के बेस पे। किसके बेस पे? क्लिनिकल सेटिंग पे। तो अपन ने देखा कि जो अपना बैक्टीरिया था, है ना, जो कि कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कहां मिला, कम्युनिटी एक्वायर्ड में मिला, और कॉज कहां कर रहा है, लोबार वाले पोर्शन में, लंग्स के लोबार पोर्शन पे। तो अपन ने बोल दिया उसको क्या, लोबार निमोनिया। ठीक है, और इस पे देख सकते हो स्ट्रेप्टोकोकल निमोनियाई, जो कि हिमेटोजिनस स्प्रेड हो सकता है। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया, जिसमें मोस्ट है बी हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, बी हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, जो कि चिल्ड्रंस में देखने मिलता है आफ्टर मीजल्स और इन्फ्लुएंजा। इसके बाद, मीजल्स और इन्फ्लुएंजा के बाद। ठीक है, और इसकी एटियोलॉजी में और क्या क्या है, अगला है इसकी एटियोलॉजी में ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। क्या? ग्राम निगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि जो बैक्टीरिया वो कैसा है, ग्राम निगेटिव। और अच्छे से पता है अपने को कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया काफी खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बार में अपने को दिखाई नहीं देते, स्टेनिंग के बेस पे, जेडन स्टेन, है ना। फिर इसमें तुमको ग्राम निगेटिव में बैक्टीरिया में कौन कौन से मिल जाएंगे, जैसे कि हिमोफिलिस, हेमोफिलिस इन्फ्लुएंजा, कैल्बिसेला निमोनियाई, कैल्बिसेलिया निमोनियाई, सूडोमोनास, इस्चिनिसिया कोलाई, इस्चिनिसिया कोलाई। ये क्या है, ये इसके बेसिक बैक्टीरिया है, जो कि कौन से बैक्टीरिया है, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के नाम है, जो कि कॉज कर सकते हैं क्या, निमोनिया। ठीक, अब इसकी मॉर्फोलॉजी, अब इसकी मॉर्फोलॉजी, किसकी मॉर्फोलॉजी, लोबार निमोनिया की। इसकी मॉर्फोलॉजी में अपने को क्या क्या मिलेगा, पहली इसमें अपने को टोटल 4 स्टेज देखने मिलती है, लोबार निमोनिया इनटू 4 पैथोजेनिक फेज। कितनी फेज, 4 फेज। ठीक, तो इसकी पहली फेज कौन सी है, स्टेज ऑफ कंजेशन। पहली फेज कौन सी है, स्टेज ऑफ कंजेशन, जिसको अपन इनिशियल स्टेज भी बोलते हैं, या इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब अभी चीज क्या हुई है, स्टार्ट हुई है ना, तो अपन इसको क्या बोला, इनिशियल फेज। दूसरा जो फेज है वो क्या है, रेड हेपेटाइजेशन, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलते हैं अर्ली कंसोलिडेशन, कौन सी फेज हो गई है, अर्ली कंसोलिडेशन फेज। देन तीसरी फेज कौन सी है, ग्रे हेपेटाइजेशन। इसका नाम हेपेटाइजेशन इसलिए है, ये बोलो ना, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन। तो जो लंग्स का स्ट्रक्चर है, लोबार निमोनिया डेवलप होने के बाद जो इसका स्ट्रक्चर, जो इसका हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो अपने को यहाँ पे सेल्स इतनी ज्यादा एग्रीगेट मिलेंगी, इतनी ज्यादा देखने मिलेंगी कि जो इसका स्ट्रक्चर किसके जैसे दिखने लग जाएगा, लीवर के जैसे। कट सेक्शन कैसे दिखने लग जाएगा, ग्रॉस एग्जामिनेशन में लीवर की जैसे, जिसकी वजह से उसको अपन बोल देते हैं क्या, हेपेटाइजेशन। जैसे लीवर के पास बहुत ज्यादा सेल्स, वो रेड सेल्स, मतलब जो सेल की संख्या काफी ज्यादा प्रेजेंट है, अपनी आरबीसीज वगैरह है ना, तो वैसे ही स्ट्रक्चर अपने को इसकी लंग्स के ग्रॉसरी, मतलब जब अपन काटेंगे इसको तो देखने मिलेगा, उसको अपन बोल देते हैं क्या, हेपेटाइजेशन। इसीलिए हम बोले रेड हेपेटाइजेशन, मतलब जो लंग्स का स्ट्रक्चर है ग्रॉस एग्जामिनेशन में अपने को हिपैटिक जैसे उसका जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है देखने मिलेगा। दूसरा क्या है, ग्रे हेपेटाइजेशन, इसको अपन बोलते हैं क्या, लेट कंसोलिडेशन। एंड जो लास्ट फेज है 4th नंबर की, वो क्या है, रिसोल्यूशन। मतलब चीज वापस से क्या होगी, ठीक होगी, कि वो वापस से रिकवर
कैसे होगी। ठीक है, तो ये बेस अपने को जो लोबार निमोनिया में जो चेंजेस देखने हैं, क्या जो लोबार निमोनिया में अपने को जो चेंजेस, मॉर्फोलॉजी चेंजेस देखने हैं कि क्या क्या पैथोलॉजी स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी डेवलप होने के बाद लोबार निमोनिया में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, वो अपन किसी में देखते हैं मॉर्फोलॉजी में। बेसिकली कितने चेंजेस है, 4 चेंजेस है। कि पहले चेंजेस में क्या हो रहा है, स्टेज ऑफ कंजेशन जो कि इनिशियल फेज है। दूसरी फेज क्या है, रेड हेपेटाइजेशन जिसको अपन अर्ली कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। देन तीसरा क्या है, ग्रे हेपेटाइजेशन जिसको अपन लेट कंसोलिडेशन बोल रहे हैं। एंड लास्ट में क्या हो रहा है, रिसोल्यूशन की चीज कैसे रिकवर हो रही है। तो अपने को एक एक करके इन्हीं फेज को पढ़ना है और देखना है कि इनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जो कि अपन इसकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक? चलो।